खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 साल के मासूम को कुचला और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। खेड़ली बाईपास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। आजमदीन ने राहुल बनकर दोस्ती गांठी, युवती को दिया धोखा। महुआ खुर्द के शातिर पर पहले से शादीशुदा होने के लगे आरोप। वहीं पूर्व MLA बनवारी लाल सिंघल ने बताया लव जिहाद। पहले जेल सर्किल पर मारी टक्कर और फिर जिला अस्पताल में की मारपीट, वीडियो भी आया सामने। और खेत में पानी की मोटर के करंट से युवक की गई जान। विजय मंदिर थाना क्षेत्र का है मामला। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। तेज गति से दौड़ते वाहन आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। खेड़ली कस्बे के बाईपास रोड स्थित सूर्यनगर कॉलोनी में शुक्रवार देर शाम तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 साल के मासूम डेविड की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र कोहली अपने 2 वर्षीय बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहे थे। इसी दौरान बाईपास रोड से सूर्यनगर की ओर जा रहा बांस, बल्लियों और बीपे से भरा ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित हो गया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर में ब्रेक नहीं थे, जिसके कारण बालक उसकी चपेट में आ गया। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। घायल बच्चे को तुरंत उप जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 10 दिन पहले ही परिवार ने डेविड का दूसरा जन्मदिन मनाया था। उधर घटना के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने बाईपास रोड पर जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही ट्रैक्टर चालक पर मुकदमा दर्ज करने सहित अन्य आश्वासन मिलने पर ग्रामीणों ने रास्ता खोल दिया। वहीं मृतक बच्चे के शव का शनिवार को पोस्टमार्टम करवाया गया। ट्रैक्टर आ रहा था उधर से बांस बल्ली को भर रहा हूँ मैं, पल्ला को बच्चा को साइकिल से कार चला रहा हूँ, पल्ला से आ रहा भर के नहीं तो मैं बताऊँ तो पकड़ रो बच्चा पकड़ो चढ़ तो ही चलेगा बच्चा के ऊपर। मैं बताऊँ कौन सी जगह की बात है? बाईपास की। ट्रैक्टर के दर की तरफ से आ रहा था? ट्रैक्टर रोड की तरफ से कॉलोनी साइड जा रहा हूँ। अच्छा, बाईपास की तरफ से आ रहा था कॉलोनी की तरफ से? कौन सी कॉलोनी की तरफ से जा रहा था? बाईपास रोड से आ रहा था, कॉलोनी में जा रहा था। बाईपास से नहीं है, रमन चक्की के सामने वाली गली जिसमें। कितने साल का था बच्चा? 2 साल का था बच्चा। क्या नाम था? नाम डेविड। अब क्या अस्पताल लेके आए उसको? हाँ जी, मृत घोषित कर दिया डॉक्टर? हाँ, मृत घोषित कर दिया। और अब आपको बताते हैं कि किस तरह आजमदीन ने राहुल बनकर एक युवती से शादी कर डाली। पूर्व MLA बनवारी लाल सिंघल ने इसे लव जिहाद बताया है। इस शातिर ने राहुल बनकर एक युवती से सोशल मीडिया पर बातचीत कर दोस्ती की थी। शादी के 3 साल बाद युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि युवक राहुल न होकर आजमदीन खान है। साथ ही वह शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है। ये मामला खुलने के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद महिला के पति और देवर द्वारा युवती से मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने कंट्रोल रूम पर फोन कर सुरक्षा की मांग उठाई। उधर सदर थाना पुलिस इस महिला के पति और देवर को थाने ले गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी सदर थाने पहुंचे। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लव जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिबारे की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है, उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ आज सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई है। हम लोगों को पता लगा है, हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर रामदयाल जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, भाई विजेंद्र जी हैं, पहलवान जी हैं, सोनी जी हैं, इकदाया जी हैं, जहाँ ये सब सरिया पैरों पे सरिये मारे गए। वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अदृश्य चोट मारो जो दिखे नहीं।
उधर सदर थाना प्रभारी विजय चंदेल ने बताया कि एक युवती ने कंट्रोल रूम को फोन कर पति और देवर द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही थी। इसके बाद महुआ खुर्द निवासी आजमदीन और उसके भाई को थाने में लाया गया, लेकिन महिला ने कोई भी कार्रवाई नहीं करने का लिखित निवेदन दिया है। 2.5 साल पहले महुआ खुर्द के रहने वाले एक आजमदीन से शादी की थी। आज इसने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि मेरे साथ मेरा पति और देवर मारपीट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके पति आजमदीन को और उसके देवर को 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया है। अब उस महिला की माता और उसके भाई को भी हमने यहाँ बुला करके थाने पे और बातचीत की है और उससे उसकी जो भी घटना है उस संबंध में जानकारी ली, FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो उसने स्वेच्छा से अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराने के संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है और इसको आपसी घरेलू मामला बताते हुए वो अभी कोई FIR दर्ज नहीं करा रही है और संबंध में इसने कोई शिकायत भी हमें लिखित में नहीं दी है। तो सर अभी जो हिंदू संगठन के लोग आए थे उनका क्या कहना था जो आपसे मिले हैं अभी? मुझसे तो खैर जो लोग आए थे वो उससे पीड़िता से और उसके परिवारजनों से बात करके गए हैं। उन्होंने भी किसी संबंध में मुझे तो ये कहा था कि आप जो भी इसमें उचित कार्रवाई करें। इस पर मैंने जो महिला है उससे और उसके परिजनों से, उसकी माँ से, उसके भाई से भी बिल्कुल ये कहा है कि आप अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई अपराध हुआ है तो आप निश्चित तौर पे बेझिझक उसकी FIR दीजिए। हम प्रकरण दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस संबंध में इसने कोई अभी FIR नहीं दी है और लिखित में इसने किसी प्रकार का कोई FIR या मुकदमा दर्ज नहीं कराने के संबंध में इसने इन लोगों के खिलाफ लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो स्वेच्छा से ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता आपसे बात करके जब बाहर गए थे उन्होंने बताया कि कोई लव जिहाद का कोई मामला है, तो क्या? देखिए अभी जब तक आप हमें कोई लिखित में किसी प्रकार की कोई इस तरह की ये कंप्लेंट नहीं करेगी तब तक तो इस संबंध में कुछ भी कहना हमारी तरफ से उचित नहीं होगा। सर मेरी सिस्टर के साथ शादी की है इन्होंने, ये मोहम्मद है और इन्होंने क्या है परेशान किया है, उसे मारपीट भी की है उसके साथ और उसे इंस्टाग्राम पे फ़ोन वगैरह और उससे बात की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ? फिर इनकी शादी हो गई और उसके बाद में अब इनके जब से शादी हुई है उसके तीसरे दिन से इनको मारा पीटा जा रहा है। बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे। अब तीसरे साल में अब इनके यहाँ थाने में रिपोर्ट कराई है। तो कब शादी, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो किस तरह से मारपीट कर रहे थे? कौन है ये, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अजीज है और इनके फादर हैं और इनके भैया हैं। उन्होंने तीनों ने मिलके सिस्टर को पीटा है। वहीं बताया जाता है कि पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएट है और अलवर के कटोरीवाला तिबारा क्षेत्र की निवासी है। वहीं आरोपी 32 वर्षीय युवक महुआ खुर्द निवासी बिल्डर है। आजमदीन ने खुद को राहुल बताकर भरोसा जीता और नजदीकियां बढ़ाई। आरोपी की बाद में उसे खुद की जान देने की धमकी देकर युवती को दबाव में लिया और उसे दिल्ली ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लाए। शहर में तो ऐसे काफ़ी हो ही रही हैं। अभी जैसे हमें सूचना मिली और हम यहाँ आए, बेटी ने बताया कि पहले से ही शादीशुदा है, एक इसके बेटी है, अलग मकान में रहता है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने इसका विरोध किया। विरोध करने पर इसके बाप ने और इसके छोटे भाई ने मुझे सरियों से मारा और मार के चांटे मारे और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर किया, अंगूठा फ्रैक्चर किया। इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं और हम तो ये प्रशासन से भी आशा करते हैं कि जो बेटी वास्तव में जो रिपोर्ट दे रही है, ये इस रिपोर्ट को तहकीकात करके जांच करके जो कठोर से कठोर सजा हो वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अलवर के जेल चौराहे के पास स्कूटी सवार मां बेटे को कार सवार युवकों ने टक्कर मार दी। इसके चलते महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद महिला को उसका बेटा जिला अस्पताल लेकर पहुंचा। जब वह मां को ट्रॉमा वार्ड में बैठाकर दवाएं लेने गया तो दुर्घटना करने वाली कार में सवार आधा दर्जन युवक जिला अस्पताल पहुंच गए। साथ ही उन्होंने मां बेटे के साथ ट्रॉमा वार्ड के बाहर ही चाकू और पेचकस से मारपीट कर दी। कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मारपीट करने वाले युवकों और घायल मां बेटे को थाने लेकर आई। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अस्पताल में मारपीट की घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित मोनू जोगी ने बताया कि वह स्कूटी से अपनी मां को लेकर 60 फीट रोड स्थित शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान जेल सर्किल के पास से स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मोनू योगी की मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो यहाँ भी युवक पहुंच गए और मारपीट कर डाली।
उधर दूसरे पक्ष के युवक भारत ने भी मारपीट के आरोप लगाए हैं। कुछ नहीं, इनके ये भाई कार से लेके आ रहा था जेल के चौराहे से, तो इन्होंने बाइक से मतलब स्कूटी स्पीड में लाके वो कार में भिड़ गई। फिर भी भाई ने थोड़ा मदद करी, आंटी थी तो आंटी को उन्होंने गार्ड पे बैठा लिया। ये पीछे से आए, इन्होंने पकड़ा, उसको जैन मंदिर पे मार दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करने आए थे, हमें पता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए हैं सबके सभी है, तो उस हिसाब से क्या नाम हम बात करने लगे। इतनी देर में इन्होंने एक के मेरे साथी है उसके चक्कू मार दिया। फिर उसने इसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करी, मार हाथापाई करी। फिर इन्होंने मुझे पत्थर से मार दिया मेरे सर पे, यहाँ पे चोट। ये लड़के थे, 2 लड़के हैं, इन दोनों लड़कों ने हमें मारा है और यहाँ पे पत्थर का निशान है, मेरे ईंट का मारा हुआ है और उसके चक्कू है यहाँ पे हरोज से पीछे कमर पे, उसके साथ वाले के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भारत सैनी है। कहाँ के निवासी हो? मैं यहाँ तीज रोड स्कीम 10। एक्सीडेंट का हुआ था? ये जैन मंदिर के पास इन्होंने मारा पीटी करी है। वैसे एक्सीडेंट हुआ था भगत सिंह के आसपास। कुल मिला के मामला ये है कि ये धोबीघट्टा के रहने वाले, इनकी कार से एक्सीडेंट किया गया मोटरसाइकिल का और वहां से इनकी खोपड़ी में टाके वाके आए हैं। शादी में जा रहे थे, जेल के चौराहे के पीछे की तरफ से ठेका पड़ता है, उधर ये युवक ड्रिंक कर रहे थे और एकदम से हम गाड़ी ये लेके आ गए थे, गाड़ी एकदम से और स्कूटी में टक्कर मारी है इन्होंने। ये पता नहीं है कहाँ के आदमी है, इन्होंने दारू में धुत थे और इन्होंने एक्सीडेंट किया है ऐसे। फिर उसके बाद हमने बोला भाई साहब हॉस्पिटल ले चलो। अब गाड़ी में मान नहीं रहे बात और उनके हम तो यहीं उतार के जा रहे हैं और उल्ट सुल्ट गाड़ी गुप्ता मार कोटी करने लगे हमारे साथ। गाड़ी में मैं और मेरी माँ। क्या नाम है? रविंद्र देवी। और आपका? मोनू जोगी। कहाँ जा रहे थे आप? हम शादी में जा रहे थे, हॉस्पिटल एक्सीडेंट होने के बाद आ रहे थे, फिर इन्होंने मारपीट करी है। हॉस्पिटल के बाद मम्मी का चेकअप कराया, टाँके वाके लगे। जब दवाई ले रहे थे इन्हें 15 से 20 आदमी बुला कर खूब बढ़िया और फिर इधर लड़ाई झगड़ा करवाया, इन्होंने मारपीट करी हमारे साथ इधर। विजय मंदिर थाना क्षेत्र के स्थानीय गांव डडीकर में शुक्रवार शाम 12वीं कक्षा के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 18 वर्षीय पुत्र अजय जाटव खेत पर पानी की मोटर के पास खड़ा था। इसी दौरान मोटर के स्टार्टर में अचानक करंट आ गया, जिसकी चपेट में आने से अजय गंभीर रूप से झुलस गया। उसे पास के निजी अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। यहाँ उपचार के दौरान अजय ने दम तोड़ दिया। मृतक अजय 12वीं कक्षा का छात्र था और इस समय अर्धवार्षिक परीक्षाएं दे रहा था। परिवार में 3 भाई बहनों में वह सबसे छोटा था। पिता मनीष जाटव टाइल लगाने का काम करते हैं और बेटे की अचानक मौत से परिवार गहरे सदमे में है। अजय है इसका नाम। क्या मामला हुआ? ये खेत में पानी चलाने गया था तो ये इस मोटर चालू करी थी, उसके अचानक करंट आए थे, उसके कारण आया था। कैसा आया करंट? ये मोटर चालू करने गया था। 11,000 की लाइन वगैरह है? हाँ है सर, 11,000 की डीपी है ना, उसमें से करंट जा रहा था। मोटर चालू करी थी उस टाइम में आया था तो करंट उसमें दौड़ गया 11,000। हाँ नहीं, स्टार्टर था, मोटर का स्टार्टर होता है ना उसमें। ये है 6:30 बजे। शादीशुदा है? नहीं। कितनी उम्र है? ये है 17-18 साल का। एनईबी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में बंद मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी कर डाली। पीड़ित नरेश कुमार द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 21 नवंबर को परिवार सहित मिलकपुर रामगढ़ शादी में गए थे। 24 नवंबर को बेटी की परीक्षा दिलाने दोपहर करीब 1 बजे अलवर पहुंचे और परीक्षा दिलाकर शाम 5 बजे वापस गांव चले गए। अगले दिन 25 नवंबर को सुबह करीब 9 बजे जब वे वापस घर पहुंचे तो ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी, बेड और मंदिर का सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित ने बताया कि घर से लगभग 30,000 रुपए नगद, 7.5 ग्राम के सोने के झुमके और चांदी के कुछ जेवरें और सिक्के पार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और चोरों की तलाश जारी है। मैं ट्रांसपोर्ट नगर 1/136 एनवी विपरीत बिहार अलवर। क्या घटना हुई है? हाँ चोरी हुई साहब 24 तारीख की रात को। रिपोर्ट आपने अब दर्ज कराई है? हाँ जी। क्या क्या लगे सामान 30,000 के समथिंग पैसे थे और 7.5 ग्राम झुमकी थी और करीब 100 ग्राम के समथिंग चुटकियां वगैरह जो इकट्ठी कर रखी थी काफी दिन से, लेती नहीं थी मुझे बदले में, और अजीब थी सब और 2 चांदी के सिक्के थे। करीब कितने का सामान लेके होंगे? करीब ऐसा मानो 1.5 लाख रुपए का। 24 तारीख घटना, इतनी लेट रिपोर्ट दर्ज क्यों कराई? मैं करीब 25 तारीख को शाम गया था तो उस टाइम मैंने एप्लीकेशन नहीं दी, वैसे ही गया था। बोला इंक्वायरी करने के लिए आए थे पुलिस वाले। उसके बाद फिर 26 तारीख को
घर पे कोई नहीं थे क्या? हाँ, फिर मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं कहीं गांव चली गया, इसलिए आज हुई थी। आज हुई। तो घर पे कोई नहीं था? घर पे कोई नहीं था। कहाँ पे गए थे? गांव में लखपत शादी में। शादी में गए थे। आप क्या काम करते हो? मेरा तो सर्विस क्रैब काम है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल रामगढ़ थाना क्षेत्र के डोरी गांव निवासी श्याम चौधरी के निधन पर पुलिस महकमे से जुड़े लोगों ने शोक जताया है। परिजनों ने बताया कि जवान श्याम चौधरी मथुरा में पोस्टेड थे और 20 अक्टूबर से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। उन्हें लगातार बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद चौधरी को पहले दुर्लभ जी और उसके बाद गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उपचार के दौरान उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और शुक्रवार शाम चौधरी ने अंतिम सांस ली। परिवार के अनुसार मृतक की एक छोटी बेटी है और घर में कमाने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं है। जवान की मौत से परिवार सहित पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। यह सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को भी दे दी गई है। वहीं रामगढ़ थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। जवान का नाम है श्याम चौधरी और उत्तर प्रदेश पुलिस में मौजूद में मथुरा में पोस्टेड था। बीमारी के दौरान उनका निधन हो चुका है और मेदांता हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। हम उसको यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। क्या बीमारी थी उनको? उनको 20 अक्टूबर से बुखार की शिकायत हुई। बुखार की शिकायत होने पे उसको हम यहाँ लेके आए। यहाँ से पता चला इनको न्यूरो समस्या है। 15 दिन हमने दुर्लभ जी जयपुर में रखा, वहाँ कोई जवाब अच्छे से नहीं मिला। फिर मेदांता लेके गए, वहाँ से फिर कल शाम को उनका 4 बजे निधन हो गया। खेड़ली कस्बे के इंसर सर्किल के पास फूस भरकर आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने पास ही लगे मूंगफली के ठेले से निकली चिंगारी को इसकी वजह बताया है। अचानक आग भड़कने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। ट्रैक्टर चालक ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन रास्ता बाधित होने के हालातों के चलते वह ट्रॉली को खाली कर आगे बढ़ गया। सूचना मिलते ही नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम, खेड़ली पुलिस, नगरपालिका स्टाफ और विद्युत निगम की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर आग की वजह से अहिंसा सर्किल पर जाम लग गया, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर ट्रैफिक सुचारू करवाया। आज करीब 4 बजे सूचना मिली थी कि खेड़ली के अहिंसा सर्किल में एक ट्रॉली में पूरे रखे हुए थे, उसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही समस्त स्टाफ राजेंद्र मीणा द्वारा सूचना प्राप्त हुई, जिससे अंकुश शर्मा ड्राइवर और अभिषेक चौधरी चाणक्य लता मौके पर पहुंचे। आग का काबू पाया गया। आग अज्ञात कारणों से लगी थी। आग को लगने का कारण पता नहीं, स्पष्ट नहीं हो पाया है अभी, लेकिन कोशिश जारी है, बुझाई जा रही है। कितने मन होगी पूरा लगभग? जो ये ट्रॉली फुल भर के हिसाब फुल भर रही थी। पता लगा कि कहाँ से जा रही थी, कहाँ से आ रही थी? ये ट्रॉली अपने बाजार की तरफ से आई थी, अहिंसा सर्किल क्रॉस कर रही थी, तभी इसमें अचानक आग लग गई। सूचना प्राप्त हुई, हम मौके पर पहुंचे। पुलिस पहुंची है मौके पर? पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस की दोनों गाड़ी मौके पहुंच गई, हम भी मौके पहुंच गए और ट्रॉली वाला है वो भगा के इसको और वो नहा से निकल गया। थानागाजी थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में शनिवार को 40 वर्षीय मजदूर नाथूराम ने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूरी कर परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। परिजनों ने बताया कि वह लंबे समय से शराब का आदी था। घटना वाले दिन अचानक उसने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद नाथूराम की जान चली गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। अलवर जंक्शन के गेट नंबर 2 के पास बुधवार सुबह मृत मिले अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को अकड़ा पड़ा देखा था और ठंड से मौत होने की आशंका जताई गई थी। इसके बाद से शव मोर्चरी में रखा हुआ था। जीआरपी थाने के एएसआई सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष है। वह फकीर जैसी वेशभूषा में था। कोई पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं मिलने से उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई। अब पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो पाएगी। 6 बजे सुबह स्टेशन मास्टर अलवर ने बताया कि एक डेड बॉडी एक व्यक्ति की नई बुकिंग विंडो के पास पड़ी हुई है, जिसमें मैं एसआई मैदान तक वहाँ पहुँचा। मृतक की लाश देखी, वह आसपास के लोगों को दिखाई कि तो किसी ने शिनाख्त नहीं हुई और डेड बॉडी को तेरे घर में रखवाया गया। आज तक उसे 12 जन की तलाश नहीं हो सकी है। आज पोस्टमार्टम कराया जाएगा, अंतिम दाह संस्कार कराया जाएगा। अलवर में कंपनी बाग गेट के पास देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित दुकानदार सोनू गुप्ता कंपनी बाग के बाहर खोखा लगाकर बीड़ी, सिगरेट, नमकीन और चिप्स सहित दैनिक उपयोग का सामान बेचता है। रोज की तरह रात 9 बजे अपनी दुकान बंद कर वह केडलगंज स्थित घर चला गया था।
अज्ञात चोरों ने मौका पाकर उसके खोखे का ताला तोड़ दिया और अंदर रखे सामान और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पीड़ित के अनुसार चोरी में करीब 10,000 का नुकसान हुआ है। वहीं कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया है। पीड़ित सोनू ने बताया कि वह इसी खोखे से अपने परिवार का गुजारा करता है। बार बार हो रही चोरी की घटनाओं से छोटे व्यापारी अब बेहद परेशान हैं। मैं सुबह मेरे को ये सामने वाले अपने दोस्त है सोडा शॉप वाला, इन्होंने मेरे को इंफॉर्मेशन दी थी दूसरे बंदे के साथ भेज के घर पे, इनको तेरे दुकान का ताला टूट गया है। तो मैं यहाँ आके देखा तो मेरी ये दुकान खुली हुई थी, इसका ये खुला हुआ था। जब मैंने आके देखा तो सारा सामान चोरी हो चुका था इसमें से, उसमें कुछ भी नहीं मिला। बीड़ी जो सामान थे सारे गायब हो, चोरी करके ले गए थे। क्या क्या सामान ले गए? जैसे चिप्स, बिस्कुट, नमकीन, कुरकुरे, ये पैसे ऐसे गल्ला था, 10,000 का सामान था। गायत्री परिवार द्वारा अलवर में करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण शुरू हो गया है। शनिवार से आरंभी निशुल्क प्रशिक्षण से पहले गायत्री माता की पूजा अर्चना की गई। प्रभारी लता शर्मा ने बताया कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं। इसी के तहत 3 माह तक चलने वाला एक कैंप आरंभ किया गया है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क कपड़े और सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जाएगी। ये गायत्री माता के यहाँ जो भी है अपने ट्रस्टी, इनकी तरफ से सिखाया जाता है। माँ भगवती की कृपा से यहाँ पे स्वावलंबन चलता है, निःशुल्क चलता है, जिसमें 3 महीने का बैच होता है। उसमें लड़कियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, सीखती हैं और उसमें डिजाइनर के कपड़े सिखाए जाते हैं। निःशुल्क है, निःशुल्क सिखाया जाता है। इसमें डिजाइनर कपड़े सिखाए जाते हैं, जैसे नायरा सूट है, अनारकली है, कोट सेट है, ब्लाउज है, सब डिजाइनर कपड़े सिखाए जाते हैं। आज से शुरू हो गया है, 3 महीने का कोर्स होता है, आज से शुरू हो गया। भारत स्काउट गाइड द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में अलवर सहित राजस्थान में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। शुक्रवार को समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सानिध्य रहा। राष्ट्रीय जम्बूरी में राजस्थान के 1708 के दल ने सहभागिता की। वहीं अलवर के 16 स्काउट एवं इतने ही गाइड्स शामिल हुए। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पुरस्कार प्राप्त किया और राजस्थान का परचम लहराया। जयपुर संभाग उपदल नेत्री के रूप में अलवर सीओ गाइड विजय लक्ष्मी रोहिल्ला ने नेतृत्व किया। अलवर में कालाकुआ रामकिशन कॉलोनी स्थित श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर में मेडिकल कैंप लगेगा। रविवार को सेवा भारती समिति एवं संत सुखदेव शाह धर्मार्थ चिकित्सालय द्वारा मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। समिति पदाधिकारी के गुप्ता ने बताया कि इस दौरान निःशुल्क परामर्श, दवाएं और ब्लड शुगर आदि जांच की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अपराध पीड़ितों को समाज में फिर से स्थापित करने और उन्हें तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। इसके तहत राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना संशोधित 2023 के तहत चर्चा हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनका शीघ्र निपटारा करना था। बैठक के दौरान गंभीर अपराधों से जुड़े कुल 23 प्रकरणों और एक एफडीआर तोड़वाने के आवेदन पर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं पोक्सो अधिनियम के तहत 15 प्रकरण, दुष्कर्म के 3 और हत्या के 4 मामलों में अंतिम प्रतिकर राशि प्रदान करने पर विचार विमर्श हुआ। जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनंत भंडारी ने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी सहित MACT कोर्ट न्यायाधीश मीनाक्षी शर्मा, लेबर कोर्ट न्यायाधीश आरती भारद्वाज, ACJM संख्या 3 सीमा हुड्डा, एडिशनल SP शरण कामले और लोक अभियोजक महेश शर्मा, बार एसोसिएशन के सचिव पंकज शर्मा उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए द्वारा पोर्टल खोला गया है, लेकिन जिला रसद विभाग में पात्रता रखने वाले श्रमिक, विधवा, बुजुर्ग, विकलांग और अन्य लोगों द्वारा आवेदन की स्थिति में ई-मित्र संचालक मैपिंग सीडिंग का नियम बताते हैं। दूसरी ओर रसद विभाग हफ्तों में भी यह कार्य पूरा नहीं करता। ऐसे में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 ने यह काम तुरंत करने की मांग उठाई है, जिससे खाद्य सुरक्षा में पात्रता रखने वाले अपने हक से वंचित न हो।
उधर पदाधिकारी परमानंद सैनी और मोहन सिंह राघव के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कभी भी खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद किया जा सकता है। ऐसे में विभाग द्वारा तुरंत निस्तारण नहीं करने पर सीटू द्वारा मिनी सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो आप ये समस्या सुनने आए हो। ये राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की जो मुहिम चला रखी है, ये शायद ऊँट के मुंह में जीरा जैसा नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो पात्रता रखने वाले भवन निर्माण श्रमिक, बुढ़ा बुढ़ी, विकलांग, विधवा, पेंशन पाने वालों को भी ये खाद्य सुरक्षा अभी का उनका प्रदान नहीं हो रहा है, जो खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। दूसरा, ये ऑनलाइन का जो सिस्टम चला रखा है राज्य सरकार ने, अच्छा है, लेकिन ये धीमी चाल से चल रहा है। जैसे राशन कार्ड में मैपिंग शेडिंग का कार्य भी 25-25 दिन एक महीने में होके आता है। फिर वो पात्रता रखने वाला ई मित्र पे जब अपना फार्म ऑनलाइन करता है तब उसमें वो खामियां पाई जाती हैं, कमियां पाई जाती हैं कि अभी आपका मैपिंग शेडिंग नहीं हुआ। मैं रसद अधिकारी महोदय जिला अलवर से निवेदन करना चाहता हूँ, ये थोड़ा शीघ्र कराने की कृपा करें, जिससे खाद्य सुरक्षा में जुड़ने वाले पात्रता अपना हक ले सकें। और हो सकता है राज्य सरकार कुछ दिनों में इस पोर्टल को बंद कर दे, तो जो बेचारे हमारे गरीब मजदूर, श्रमिक, विकलांग, विधवा हैं, बुढ़ी हैं, जिनको पेंशन भी मिल रही है 1250 रुपये, लेकिन वो पात्रता रखते हैं, लेकिन और किसी के चक्कर में आकर वो पोर्टल बंद हो जाए तो वंचित ना रह जाएं। मेरा निवेदन ये जिला प्रशासन से है, रसद महोदय अधिकारी जी से है कि ये 10-5 दिन में सुचारू जल्दी शीघ्र करें, अन्यथा वो सारे इकट्ठे होके हो सकता है हमको मजबूर आके कलेक्ट्रेट पर धरना दिया जाए। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली का 45वां जन्मदिन रविवार को जय कृष्णा क्लब में सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। उनके समर्थकों, प्रशंसकों और टीकाराम जूली फैंस क्लब की ओर से यह रक्तदान शिविर सहित सामाजिक सरोकार से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने आयोजन में फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि फूल माला एवं गुलदस्ता के स्थान पर किसी जरूरतमंद के काम आने वाली सामग्री एकत्रित की जाए। कार्यक्रम के अनुसार जूली इस दिन सुबह 7 बजे श्री जगन्नाथ मंदिर और इसके बाद त्रिपोलिया महादेव मंदिर में पूजन करेंगे। गुरुद्वारा सुखधाम में अरदास और इसके बाद नगर निगम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा। वहीं फल और भोजन वितरण, गौशाला में चारा खिलाने, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण सहित कई कार्यक्रम होंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष जूली के जन्म उत्सव की शुभकामना देने के लिए मालाखेड़ा क्षेत्र में कई स्थानों पर होर्डिंग और कटआउट लगाए गए हैं। वहीं अलवर शहर में कटी घाटी के पास पार्षद रवि मीणा सहित अन्य समर्थक पोस्टर बैनर के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं, साथ ही आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं एक दिन पहले शनिवार को मंदिरों सहित विभिन्न स्थानों पर सुंदरकांड, हनुमान बाहुक, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक के पाठ करवाए गए। साथ ही शनिदेव के मंदिर पर तेल एवं दीपदान भी किया गया। सभी जाति, धर्म, पार्टी और पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उन सभी का मान सम्मान करने वाले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का 45वां जन्मदिन रविवार को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारी जोरों पर है। लेकिन विशेष बात यह है कि सरकार बदली है तो लोग भी बदले नज़र आ रहे हैं। जहां स्वार्थी जो लोग हैं वह दूसरे जाकर स्थान पर चले गए हैं, दामन थाम लिया है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे स्थायी लोग हैं जो दुख दर्द में हमेशा काम आते हैं। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की खास पहचान है कि वो खुद स्वयं दूसरे का अपमान नहीं करते हैं, चाहे वे पक्ष का है या दूसरी पार्टी का है। मान सम्मान देना उनकी प्रथम प्राथमिकता रहती है, इसीलिए लोग उनसे जुड़े रहते हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान द्वारा गीता जयंती महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया है। संस्थान की बैठक स्वामी विवेकानंद स्मारक पर रखी गई। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण गोस्वामी द्वारा गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश पर विस्तृत चर्चा की गई। आरंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघ संचालक अशोक मित्तल ने स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के जिलाध्यक्ष राजेश जोशी द्वारा की गई। इस मौके पर दिलीप गोयल, राकेश गुप्ता, पंडित कमल नयन शर्मा, पंडित राजेंद्र आचार्य, गोवर्धन लाल खेमानी, विष्णु शर्मा, महेश मुदगल, बाबूलाल और महंत भारत शर्मा ने विचार रखे। चरित्र निर्माण संस्थान अलवर की एक बैठक आज
विवेकानंद स्मारक पर रखी गई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकृष्ण जी गोस्वामी का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हुआ और हमारे माननीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक श्री अशोक जी मित्तल जी का मार्गदर्शन हमें मिला। और मैं परम इस गीता जयंती के अवसर पर आप सभी से निवेदन करता हूं कि ये इस तरह का मार्गदर्शन हमें प्रदान करते रहें। अलवर के श्रम विभाग में 15 साल पहले संयुक्त श्रम आयुक्त का पद होता था। इसके बाद इस पोस्ट को भरतपुर ले जाया गया और अलवर में उप श्रम आयुक्त कार्यालय बनाया गया। निर्माण मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों के अनुसार अब उप श्रम आयुक्त कार्यालय को भी खैरतल ले जाया गया है। साथ ही यहां सहायक श्रम आयुक्त का अपेक्षाकृत छोटा पद रखा गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यागिक सहित एडवोकेट शब्बीर खान ने बताया कि अलवर जिले में बड़ी संख्या में संगठित और गैर संगठित क्षेत्र के कामगार मौजूद हैं। उन्हें एवं उनके वकीलों को अब काम के लिए खैरतल जाना पड़ेगा। ऐसे में संगठन ने उप श्रम आयुक्त कार्यालय अलवर में फिर से बहाल करने की मांग की है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है अलवर के श्रम विभाग में कि लगभग 15 साल पहले तो जब यहाँ संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय था अलवर, तब संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय की पोस्ट को भरतपुर ले जाया गया संभाग बनाने के नाम पर और एक तरह डिमोशन करके उप श्रम आयुक्त कार्यालय अलवर बनाया गया। और अब नया आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है जिसमें उप श्रम आयुक्त कार्यालय को भी खैरतल ले जाया गया है। मतलब उप श्रम आयुक्त अब खैरतल तिजारा जिले में होंगे और अलवर में सहायक श्रम आयुक्त का छोटा पद रखा गया है। जबकि अलवर जिला बहुत पहले से इंडस्ट्री के मामले में और उससे ज़्यादा असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, ईंट भट्टा हैं, पत्थर खदाने हैं, निर्माण मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, ये लाखों की संख्या में काम करते हैं। अब भी जो नया अलवर जिला बचा है उसमें भी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ उप श्रम आयुक्त कार्यालय ले जाकर और सहायक श्रम आयुक्त की पोस्ट लगाई गई है। इससे कई तकनीकी दिक्कतें, जो भी बड़े मामले होंगे मुआवजे के, औद्योगिक अधिनियम के तहत, तो वकीलों को यहाँ से भागना पड़ेगा खैरतल। श्रमिक मजदूर यूनियन जो हम लोगों की है, हमें भी बड़ी परेशानी आएगी और सबसे ज़्यादा परेशानी आएगी बेचारे गरीब, साधनहीन और अशिक्षित श्रमिक की। 1-2 साल तो वो ये समझने में लग जाएंगे उन्हें कि हमें अपनी एप्लीकेशन अलवर लगानी है या खैरतल लगानी है। विभाग में जो उप संयुक्त कार्यालय में अधिकारी थे उनको अब खैरतल लगा दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? किसी तरह आप लोगों को भी देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार इस तरीके के तुगलकी जो फरमान वह पारित करती है, उससे कहीं न कहीं आम जन को, उस जिले की आम जन को नुकसान उठाना पड़ता है। और जैसा कि मैं बताता हूँ कि पहले भी हमारे साथ में इस तरीके की चोट हो चुकी है कि संभाग के नाम पर है कि भरतपुर संभाग बनेगा और जो संयुक्त श्रम आयुक्त था जो अलवर बैठना चाहिए था वो भरतपुर भेज दिया। और अब स्थिति उसकी जगह पर जब अलवर में उप श्रम आयुक्त बैठाया है तो उसको खैरतल ट्रांसफ़र कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अलवर ज़िले के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, किसान हैं, वो कहाँ धरती नापेंगे, तिजारा खैरतल या भरतपुर? असमंजस की स्थिति में है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो सरकार है और विशेषकर हमारे अलवर और भरतपुर से 2 मंत्री हैं, जवाहर सिंह बेडम जी जो वो है गृह राज्य मंत्री हैं और अपने जो संजय शर्मा जी हैं वो पर्यावरण मंत्री हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि कुछ जो सजोई हुई चीज़ है अलवर की, उनको तो वापस अपने पास में रखा जाए, अपने अलवर में रखा जाए, जिले में रखा जाए, ना कि उसको खैरतल और तिजारा में जो शिफ्ट किया गया है उप श्रम आयुक्त, तो उसको वापस एक अध्यादेश सरकार जारी करे और वापस अलवर में लाने की। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। मिट्टी की खुशबू पास बुलावे, कूदे
उछले उछले हम जोश जगावे, खेले आ मिलके जश्न मनावे, आजा खुशियों से हाथ मिलावे, दिन को आशाओं से सजावे, घर की चौखट से बाहर जावे, जूते पहने और दौड़ लगावे, सूरज में हीरे बन जावे। खेल ही है तरक्की का हिस्सा, खेल किस्मत को बदले ऐसा सिक्का, आओ कुछ कर दिखाए बुलंदियों से आगे, मुट्ठी में दुनिया का कर ले। खेलो रे खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। खेलो रे सपने सजाओ रे, खेलो रे देश को बढ़ाओ रे, खेलो रे सपने सजाओ रे, लकीरें तोड़े आगे हम निकले। रिवाज रिसोर्ट। हमारे यहाँ जन्मदिन पार्टी, किटी पार्टी, रिसेप्शन, सगाई, शादी पार्टी एवं सम्मेलन के लिए विशाल लॉन, क्रिस्टल बैंक्वेट, जेम बॉल रूम, 25 कमरे एवं शानदार पार्किंग व्यवस्था है। इसके अलावा हमारे यहाँ कोरल रेस्टोरेंट है, जहां आप पैन एशियाई भोजन का आनंद ले सकते हैं। हमारे पास इंडियन, तंदूरी स्नैक्स, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच एवं चाइनीज व्यंजनों की व्यवस्था है। हमारा पता है रिवाज रिसोर्ट, कंपनी बाग रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9549806667। फर्नीचर की दुनिया में जाना माना नाम, स्लीपवेल के अधिकृत विक्रेता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, अलवर। 36 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सागवान के डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, कवर्ड सोफे, सेंटर टेबल, स्लीपवेल एवं आरब कंपनी के ब्रांडेड गद्दे गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सागवान फर्नीचर, कवर्ड सोफे ऑर्डर से भी बनाए जाते हैं। एक बार शोरूम पर पधारकर सेवा का मौका अवश्य दें। हमारी अन्य जगह कोई ब्रांच नहीं है। हमारा पता राहुल इंडस्ट्रीज, घोड़ाफेट चौराहा, राजपूत हॉस्टल, अलवर। मोबाइल नंबर 9461136318 and 9413536318। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सरिस्का अकबरपुर रेंज के पृथ्वीपुरा नाका क्षेत्र में सांभर के शिकार का एक आरोपी पकड़ा गया है। इन दिनों सर्दियों के चलते सरिस्का जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में वन विभाग सतर्क नजर आ रहा है। पृथ्वीपुरा नाका कलाकड़ी चौक क्षेत्र में सांभर के शिकार के आरोप में एक शातिर को वन विभाग ने दबोच लिया। यह शिकारी अपने 6 साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। उसके साथियों की तलाश की जा रही है। वहीं रेंजर राजेंद्र शर्मा के अनुसार 7 मुलजिम चिन्हित हुए हैं और इनमें से बालेटा निवासी रुकमुद्दीन को पकड़ा गया है। नाका पृथ्वीपुरा में एक सांभर के शिकार का प्रकरण हुआ था। उसकी जो अनुसंधान पश्चात 7 मुलजिम डिटेक्ट हुए हैं, जिनमें से एक को दिनांक 28/11/25 को गिरफ्तार किया गया है और जिसे अभी जो है एसीजेएम न्यायालय फर्स्ट में माननीय न्यायाधीश जी के समक्ष प्रस्तुत कर से 15 दिन की जेसी रिमांड का निवेदन किया है। सर क्या नाम है इसका? इस मुलजिम का नाम रुकमुद्दीन है, पिताजी का नाम असरा, जाति नेव, निवासी बालेटा। तो सर बरामद हुआ है कुछ? बरामद भी हुआ है शिकार वगैरह? नहीं, इससे अभी कोई चीज़ बरामद नहीं हुई है, पूछताछ की जाए। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना वर्ष 2004-05 में बाघों से विहीन हो गई थी। इसके पीछे शिकारी ही वजह थे। जंगल में बालेटा और पृथ्वीपुरा नाके अति संवेदनशील माने जाते हैं।
जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मालाखेड़ा क्षेत्र का दौरा कर विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं विद्यालयों का जायजा लिया। उन्होंने इंदरगढ़ और नंगला चारण स्कूल में ई लाइब्रेरी को देखा। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के एडीपीसी को ई लाइब्रेरी में बच्चों के लिए और रोचक डिजिटल कंटेंट जोड़ने के लिए कहा। इसके अलावा करियर आदि की जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस का ज्ञान बच्चों को होना बेहद जरूरी है। कलेक्टर ने उपखंड क्षेत्र के विद्यालयों में लगाए गए पौधों का नियमित रूप से रखरखाव सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। उन्होंने विद्यालयों में मिड डे मील, साफ सफाई और पेयजल आदि व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उधर जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी कार्यालय में बीएलओ और सुपरवाइजर की बैठक भी ली। साथ ही एसआईआर के गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइजेशन 2 दिन में 100% पूरा करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसील कार्यालय कनेक्शन का जरूरी हिदायतें दी। उन्होंने उपखंड अधिकारी कार्यालय में जन सुनवाई भी की। साथ ही जन समस्याओं के तत्काल निदान के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम नवज्योति कावरिया और समसा के एडीपीसी मनोज शर्मा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम काली पहाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथावाचक आचार्य गिरधारी शास्त्री ने माता देवहूति और कपिल देव का संवाद सुनाया। इसके जरिए बताया गया कि जन्म के बाद जीव को माया किस तरह घेर लेती है। वहीं सती चरित्र, शिव पार्वती विवाह और भक्त ध्रुव की कथा सुनाई गई। इस मौके पर पंडित नवीन शास्त्री, अनिल, कैलाश, लालू, सिया, हरफूल और संतराम आदि भक्त मौजूद रहे। अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248A को इन दिनों चौड़ा करने का कार्य जारी है, लेकिन मिट्टी धूल उड़ने के कारण सरिस्का आने वाले पर्यटकों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह कार्य खासी धीमी गति से होने के कारण वाहन चालक कठिनाई उठा रहे हैं। नटनी का बारा से धर्मपुरा के आगे तक कार्य के दौरान मिट्टी डालने के बाद पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। ऐसे में धूल के गुब्बार मुसीबत बन चले हैं। नटनी का बारा रूपरेल नदी में इन दिनों गंदगी का आलम बना हुआ है। पर्यटक स्थल होने के बावजूद यहाँ देख रेख के अभाव में गंदगी फैल रही है। रूपरेल नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। यहाँ घूमने के शौकीन लोग बड़ी संख्या में आते हैं और कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं। इसके अलावा अनेक लोग घरों से पूजा सामग्री लाकर डाल जाते हैं। ऐसे में गंदगी का आलम बना हुआ है। जो पर्यटक स्थल है नटनी का बारा, इस पर विशेष तौर पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पर। और ये अकबरपुर पंचायत समिति के अधीन आता है। इसको नगर पालिका का दर्जा की संभावना हो रही है पूरी। और मैं तो यही कहता हूँ कि आमतौर पे जो अलवर के लोग बाग यहाँ पर घूमने आते हैं वो गंदगी फैलाने के लिए आते हैं। वो क्या करते हैं, जो घर में सामग्री बच जाती है, कोई तस्वीर खंडित हो जाती है, सब कुछ को इधर ही पटक के जाते हैं यहाँ पर। एक और दो प्रशासन भी वो ये प्रशासन मत्स्य विभाग वाला पर्यटक से भी यही निवेदन है कि अब टूरिस्ट का बढ़ावा है तो इसको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान दें। खैरतल शहर के निकटवर्ती ग्राम मातौर निवासी एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया और वह चेत हो गई। जानकारी के अनुसार 27 वर्षीय अलमीना ने जहरीला पदार्थ खा लिया। खैरतल सैटेलाइट अस्पताल से उसे अलवर रेफर किया गया है। वहीं यह साफ नहीं हो पाया कि महिला ने जहर का सेवन क्यों किया। अलवर जिला अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली दवाओं पर अलग अलग निर्देश वाले स्टिकर लगाना शुरू किया गया है। इन स्टिकरों में दवाएं लेने के वक्त की जानकारी भी लिखी होती है। साथ ही यह भी दर्शाया जाता है कि कौन सी दवा खाली पेट लेनी है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई मरीज दवा लेकर घर जाते समय डॉक्टर द्वारा बताए गए समय को भूल जाते हैं। कुछ मामलों में गलत समय पर दवा लेने से उनकी समस्या बढ़ जाती है और उन्हें दोबारा अस्पताल आना पड़ता है। इसी वजह से दवा पर स्पष्ट निर्देश देने की व्यवस्था शुरू की गई है। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान ने कहा कि स्टिकर से मरीज को देखने में सुविधा होगी कि दवा किस समय लेनी है। स्टाफ सदस्य पवन शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उधर अस्पताल में अपनी मां के लिए दवा लेने आए अमर कौशिक ने कहा कि स्टिकर लगे होने से दवा का समय पहचानने में अब सुविधा रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस और बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसी क्रम में महिला अधिकारिता विभाग अलवर द्वारा कार्यक्रम किए गए। इस दौरान महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्पेक्ट्रा संस्था की ओर से रेलवे स्टेशन सीनियर स्कूल में विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और लिंग आधारित हिंसा के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा पोक्सो अधिनियम के बारे में भी बताया गया। वहीं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का 1 वर्ष पूरा होने पर विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। आयोजन में प्रधानाचार्य मनीराम गुर्जर और पूरा स्टाफ शामिल रहा। यह प्रशिक्षण सामाजिक सलाहकार रजनी एवं कानून सलाहकार साक्षी द्वारा संपन्न किया गया। बात भिवाड़ी की, जहां देर रात सड़क हादसा सामने आया। इस दौरान इको वैन का टायर फट गया और वह वायर से भरे ट्रॉले में जा टकराई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूआईटी फेज 3 थाना क्षेत्र में गत रात लगभग 1 बजे रिलैक्सो चौक के पास में दुर्घटना हुई है। प्रत्यदर्शियों के अनुसार हर रविवार सड़क किनारे कपड़े बेचने वाले व्यापारियों का सामान लेकर इको वैन जा रही थी। अचानक टायर फटने के बाद वैन अनियंत्रित हो गई और सड़क पर चल रहे वायर से भरे ट्रोले में जा टकराई।
वैन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और अंदर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को वैन से बाहर निकाला। उन्हें भिवाड़ी अस्पताल से अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। 1 बजे की तो ये वैन जो भिड़ी है, इसके वैन जो भिड़ी है आमने सामने टक्कर है, कैसे क्या है? वो उधर से रॉन्ग साइड, मैं इधर से जा रहा था, तुम्हें इधर से जा रहे थे, वो रॉन्ग साइड आई है वैन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश। कमलेश। तिजारा के वरिष्ठ पत्रकार झब्बू राम जायजोरिया के निधन पर विभिन्न वर्गों ने शोक जताया है। लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने अपनी निष्पक्ष लेखनी के माध्यम से आम जन की आवाज को बुलंद किया। स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे जाजोरिया पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके निधन पर पत्रकारों सहित सभी वर्गों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। मालाखेड़ा कस्बे में आवारा श्वान का आतंक है और इसने अब तक करीब 50 लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है। दूसरी ओर नगर पालिका क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी उदासीन बने हुए हैं। स्थानीय सीएससी में शनिवार को ऐसे अनेक पीड़ित पहुंचे। वहीं डॉक्टर रतनलाल मीणा और डॉक्टर कैलाश चंद सैनी सहित स्टाफ ने उनका उपचार किया एवं इंजेक्शन लगाए गए। डॉक्टर मीणा ने बताया कि 30 से अधिक लोगों को डॉग बाइट एंटी रेबीज वैक्सीन निःशुल्क लगाए गए हैं। वहीं मालाखेड़ा निवासी सतीश कुमार, केदार चंद और जगदीश प्रसाद ने बताया कि अनेक पीड़ित मेडिकल शॉप से भी यह इंजेक्शन लेकर लगवा रहे हैं। उन्होंने नगर पालिका से आवारा श्वानों को तत्काल पकड़ने की मांग उठाई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 साल के मासूम को कुचला और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। खेड़ली बाईपास रोड पर हुआ दर्दनाक हादसा। आजमदीन ने राहुल बनकर दोस्ती गांठे युवती को दिया धोखा। महुआ खुर्द के शातिर पर पहले से शादीशुदा होने के लगे आरोप। वहीं पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल ने बताया लव जिहाद। पहले जेल सर्किल पर मारी टक्कर और फिर जिला अस्पताल में की मारपीट, वीडियो भी आया सामने। और खेत में पानी की मोटर के करंट से युवक की गई जान। विजय मंदिर थाना क्षेत्र का है मामला। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।